साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जया भारती का एक लेख आपके समक्ष रखता हूँ, जिसका शीर्षक ही दिया है उन्होंने, रिश्तेदारी या रिश्ते भारी। आप जानते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष हिंदुओं की सिर्फ धार्मिक पहचान के कारण निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन इस दुखद घटना के बाद एक और गंभीर खतरा धीरे धीरे सामने आया है। एक ऐसा खतरा जो केवल हिंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि लंबे समय तक चलने वाली जनसंख्या घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा के समझौते की ओर इशारा करता है। इसका खुलासा तब हुआ जब भारत सरकार ने सुरक्षा उपायों के तहत देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों से वापस लौटने को कहा। इस निर्णय के बाद जो दृश्य सामने आया उसने देश को चौंका दिया। बड़ी संख्या में भारतीय मुस्लिम महिलाएं अपने पाकिस्तानी पतियों के घर लौटना चाहती थीं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि उनके पास भारतीय पासपोर्ट थे या उनके बच्चे भारत में जन्मे थे और भारतीय नागरिक थे। जब देश अपने नागरिकों के लिए शोक मना रहा था, तब कुछ मुस्लिम समुदायों द्वारा कैंडल मार्च और एकता की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियां की जा रही थी। लेकिन इन सब के पीछे एक और चिंताजनक सच्चाई सामने आई। बड़ी संख्या में भारतीय मुस्लिम महिलाओं की शादियां पाकिस्तानी पुरुषों से हुई हैं और कई मामलों में पाकिस्तानी महिलाएं भारतीय मुस्लिम पुरुषों से विवाह करके भारत में रह रही हैं। ये परिवार न केवल भारत में रह रहे हैं, बल्कि यहाँ बच्चे पैदा कर रहे हैं और भारतीय नागरिकों के सभी अधिकारों का लाभ भी उठा लेते हैं। भारत की धरती पर राष्ट्र शत्रु की संतानें यहाँ पलती हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार ऐसी शादियों से 8 से 15 तक बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये सभी भारत में जन्म लेने के कारण कानूनी तौर पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। मतलब पाकिस्तानी माता अथवा पिता की संतान को आसानी से भारतीय नागरिकता मिल रही है, जबकि इनके माता अथवा पिता उस देश के नागरिक हैं जो भारत के विरुद्ध कई दशकों से आतंकी युद्ध कर रहा है। गजवाए हिंद की विचारधारा पर चल रहा है। कुछ पाकिस्तानी पुरुष भारत की मुस्लिम महिलाओं से शादी कर पीआर अर्थात परमानेंट रेसिडेंसी लेकर यहीं बस रहे हैं। वे यहाँ परिवार बढ़ा रहे हैं, भारत में जन्मे अपने बच्चों के नाम पर संपत्ति खरीद रहे हैं और भारतीय कानून की ढील का खुलकर फायदा उठा रहे हैं। ये केवल विवाह नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित वैचारिक कट्टरपंथी और जनसंख्या घुसपैठ का हिस्सा है। ये कोई व्यक्तिगत प्रेम कहानियाँ नहीं है, यह एक पैटर्न है जो भारत की जनसांख्यिकी संरचना और सुरक्षा व्यवस्था को बिना हथियार के बदलने की चुपचाप कोशिश है। इसमें कानूनी कमियों से कुछ घुसपैठ हो रही है, जो कि पाकिस्तानी पुरुष जो या तो पाकिस्तान में रह रहे हैं या भारत में लंबी अवधि के वीज़ा पर हैं, वे भारतीय मुस्लिम महिलाओं से शादी करते हैं और फिर फर्जी दस्तावेज या लापरवाही भरे सरकारी रवैये के जरिए यहीं बस जाते हैं। कई भारतीय मुस्लिम महिलाएं भारतीय नागरिक बनी रहती हैं, लेकिन उनकी शादी पाकिस्तानी पुरुषों से होती है। इनके बच्चों को भारत में जन्म लेने के कारण भारतीय नागरिकता मिल जाती है। नतीजतन ऐसे परिवार भारत में पूरी तरह स्थापित हो जाते हैं और आने वाली पीढ़ियां वोट देने से लेकर सरकारी लाभ तक सब कुछ हासिल करती हैं, जबकि उनकी जड़ें दुश्मन देश से जुड़ी हुई होती है। निकाह या विवाह जो है वो भारत की सुरक्षा से समझौता के समान है। इन बच्चों की वफादारी कहाँ होगी? जिनका पिता दुश्मन देश से है, क्या वे भारतीय मूल्यों में पले बढ़े होंगे या पाकिस्तान की सोच से प्रभावित होंगे? जब यही बच्चे बड़े होकर वोट डालेंगे, सरकारी सुविधाएं लेंगे या प्रचार प्रसार में शामिल होंगे, तो क्या यह भारत के लिए एक नाजुक स्थिति नहीं होगी? शत्रु संपत्ति अधिनियम की कुछ सीमाएं हैं, वो जान लेते हैं। भारत का शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 इस उद्देश्य से बनाया गया था कि पाकिस्तान जैसे शत्रु राष्ट्र के नागरिक भारत से संपत्ति के अधिकारी न बन सकें। लेकिन आज के संदर्भ में यह अधिनियम अधूरा साबित हो रहा है। यह अधिनियम केवल शत्रु नागरिकों को संपत्ति अधिकार से वंचित करता है, लेकिन उन बच्चों पर चुप है जो शत्रु नागरिक और भारतीय नागरिक के विवाह से भारत में पैदा हो रहे हैं। यानी
कानूनी तौर पर हमने एक बैकडोर खोल रखा है जिससे दुश्मन देश भारत की जनसंख्या और मुख्य धारा में घुसपैठ कर सकता है। तो दुश्मन देश कुछ भी कर सकता है। यह भारत की संप्रभुता का प्रश्न है। जब भारतीय महिलाएं पाकिस्तानी पुरुषों से विवाह करके भारत में 8 से 10 या उससे भी अधिक बच्चों को जन्म देती हैं, यह सिर्फ व्यक्तिगत चुनाव नहीं रह जाता, यह एक गंभीर राष्ट्रीय संकट बन जाता है। सबसे बड़ी बात इसमें प्रमुख विषय की राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसका असर पड़ता है। ऐसे बच्चों की मानसिकता, शिक्षा और विचारधारा पाकिस्तान से प्रभावित हो सकती है। बड़े होकर वे डिजिटल जिहाद, आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल सबवर्जन और वैचारिक युद्ध के माध्यम से भारत के खिलाफ काम कर सकते हैं। दूसरी बात है कि वोट बैंक की राजनीति। ऐसे नागरिक भारत में वोट देकर देश की राजनीति की दिशा बदल सकते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों और संवेदनशील राज्यों में यह स्थिति बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। तीसरा विषय है कि आर्थिक शोषण होता है इसमें। इन परिवारों को भारत की निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन, आवास योजनाओं का लाभ मिलता है। भारत में आज दुश्मन देश के नागरिकों की संतानों का पालन पोषण भारत सरकार की योजनाओं और भारतीय करदाताओं के धन से हो रहा है। यह न केवल आर्थिक अन्याय है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खुला मजाक भी है। इसलिए इसे भारत की जनता के साथ विश्वासघात कह दिया जाए तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब ज़रूरत है बड़े कानूनी बदलावों की, जैसे नागरिकता अधिनियम में संशोधन। यदि माता पिता में से कोई भी एक दुश्मन राष्ट्र से हो तो ऐसे बच्चों को भारत में जन्म लेने के बावजूद भी नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। यह देश की सुरक्षा से समझौता करने के बराबर है। दूसरी बात इसमें कि पिछले विवाहों और संतानों की समीक्षा होनी चाहिए। सरकार को एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स बनाकर सभी भारत पाक नागरिकों जिनकी शादियों और उनके बच्चों का कानूनी मूल्यांकन करना चाहिए। ऐसे विवाहों को भारत की नागरिकता छोड़ने की शर्त पर ही अनुमति दी जानी चाहिए। तीसरा है रिलेशन वीज़ा पर प्रतिबंध, जो कि पाकिस्तान जैसे शत्रु देश से मिलने वाले जो कुछ वहाँ पे उनको मिलता है, उससे जो रिलेशन वीज़ा वहाँ पे मिलता है पर तुरंत रोक लगाई जाए और पहले से मौजूद लोगों की जांच राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से की जाए। वैवाहिक परंपरा की शर्त अनिवार्य की जाए। जैसे अगर कोई भारतीय नागरिक दुश्मन देश के नागरिक से विवाह करता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जानी चाहिए। यह व्यक्तिगत मामला नहीं बल्कि भारत की संप्रभुता के साथ सीधा टकराव है। ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित से भी आजीवन वंचित किया जाना चाहिए, जैसे कि कोई भी नौकरी या पद कभी नहीं, किसी भी स्तर का चुनाव लड़ने का अधिकार कभी नहीं, किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा, सब्सिडी और आरक्षण जैसी चीज़ें देश के नागरिक बनकर भारत में घुसपैठ, यह एक सब नई चाल है। ये सब नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दुश्मन राष्ट्र का नागरिक है तो भले ही वह किसी तीसरे देश जैसे यूके, कनाडा या खाड़ी देशों की नागरिकता प्राप्त कर ले, उसके साथ विवाह करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त होनी चाहिए। पाकिस्तानी नागरिक पहले किसी पश्चिम देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं और फिर भारत में विवाह के माध्यम से अस्थायी निवास या नागरिकता की ओर बढ़ते हैं। यह अब व्यक्तिगत जीवन का मामला न रहकर एक पूर्व नियोजित रणनीति का हिस्सा बनता जा रहा है। यह केवल पासपोर्ट या देश बदलने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि विचारधारा, निष्ठा और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का विषय है। ऐसे व्यक्तियों की भारत में उपस्थिति, चाहे वे किसी और देश के नागरिक क्यों न हो, भारत की आंतरिक सुरक्षा, सांस्कृतिक अखंडता और सामाजिक समरसता के लिए दीर्घकालिक खतरा उत्पन्न कर सकती है। धन्यवाद।